गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मेट्रिक स्पेसेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन व्हाट इज अ मेट्रिक स्पेस। तो मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक, इस नॉन एम्प्टी सेट पे हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसको हम बोलेंगे मेट्रिक या फिर डिस्टेंस फंक्शन। ठीक है, देन अ मेट्रिक, और उसको हम दूसरा क्या नाम देंगे, डिस्टेंस फंक्शन। मेट्रिक बोलते हैं या क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस फंक्शन। इज अ फंक्शन is a function d from x cross x to r which satisfies following properties। चार एक्सियम्स होते हैं इसके और वो आपने लर्न करने हैं। विच सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सी हियर, सबसे पहले व्हाट इज एक्स क्रॉस एक्स। एक्स क्रॉस एक्स का मीनिंग क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद इटसेल्फ। तो जो इसके मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। रिकॉल कर लो जल्दी से, जब आप ए क्रॉस बी लिखते हैं दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें हमें क्या मिलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी, where first element is from A and second element is from B। और यहाँ पर क्योंकि आप x क्रॉस x लिख रहे हो तो x क्रॉस x का मीनिंग क्या हुआ कि आपके जो दोनों एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, x से। ठीक है, AB और BB दे बोथ बिलोंग टू x, राइट। तो बेसिकली डिस्टेंस फंक्शन क्या करता है, x क्रॉस x यानी x के ही दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक रियल नंबर बना के देगा। R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं, D इज ए फंक्शन फ्रॉम x क्रॉस x टू R विच सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। चार प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है दैट D ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x एंड y बिलोंगिंग टू x। क्या मीनिंग हुआ इसका कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, क्या नाम है इसका, डिस्टेंस फंक्शन। और हमें पता है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी, दैट डी ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 0 होगा इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, where x and y they belong to x। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अगर 0 है तो पॉइंट्स इक्वल होंगे, अगर पॉइंट्स इक्वल है तो डिस्टेंस विल बी 0। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d ऑफ वाई एक्स। जो डिस्टेंस x का y से है वही डिस्टेंस y का x से भी होगा। x और y को इंटरचेंज करने पे डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिसिटी। क्या आप बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है, सिमेट्रिसिटी। ठीक है, और लास्ट जो प्रॉपर्टी डिस्टेंस फंक्शन सेटिस्फाई करता है उसका नाम है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। d of xy will be less than equal to d of xz plus d of zy for every x, y and z belonging to x। ठीक है, जैसे आप मॉड्स में पढ़ते हो ना, x a minus y mod is less than equal to x minus z mod plus z minus y mod, बिल्कुल उसी तरह की है ये कि d of xy is less than equal to d of xz plus d of zy for every x, y, z belonging to x। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। The name of this property is
ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन ये 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रिक। और जो ये पेयर होगा x और d का, इसको हम बोलेंगे मेट्रिक स्पेस। दिस पेयर XD इज कॉल्ड मेट्रिक स्पेस, ठीक है। तो जब भी कोई आपसे मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पूछे तो सिर्फ सेट का नाम नहीं लेना है, साथ में आपको डिस्टेंस फंक्शन बताना है उसके ऊपर क्या डिफाइंड है। अगर आप डिस्टेंस फंक्शन नहीं बताओगे देन दैट इज नॉट अ मेट्रिक स्पेस। अगर मैं कहूँ सेट ऑफ रियल्स इज अ मेट्रिक स्पेस तो ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट होगी। सेट ऑफ रियल नंबर्स के साथ अगर आप कोई फंक्शन साथ में बताएंगे जो ये 4 प्रॉपर्टीज पूरा करेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, मेट्रिक स्पेस, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आप जल्दी से लर्न कर लो। आज के लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम प्रूव करके दिखाएंगे कि कोई सेट विद अ गिवन ऑपरेशन मेट्रिक स्पेस बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। तो जल्दी से करो, आपने लिख ली है, इनको जल्दी से पढ़ लो। इतना मीन टाइम आई रब इट। क्या होता है, लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट, then we say a function d from x cross x to r is metric or distance function if it satisfies 4 property. First होती है d of xy is greater than equal to 0. Second, d of xy is 0 if and only if x is equal to y. Third is metricity, that d of xy is equal to d of yx. और लास्ट होती है triangular inequality, d of xy is less than equal to d of xz plus d of zy, ठीक है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल जो हम करेंगे उसका नाम है यूजुअल मेट्रिक स्पेस। यूजुअल मेट्रिक स्पेस, नाम ही बता रहा है यूजुअल है। यूजुअल मीन्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेट्रिक स्पेस हमारा होगा अगर मैं सेट लूं रियल नंबर्स का। लेट x इज इक्वल टू r, r मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में अगर मुझे दो नंबर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो सबसे क्या कॉमन तरीका होता है, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं 5 और 7 के बीच में कितना डिस्टेंस है तो आप बोलेंगे 2 का। अगर मैं पूछूं 1 और 3 में या 1 और 5 में कितने का डिफरेंस है तो विल से द डिस्टेंस इज 4, राइट। तो जब आप डिस्टेंस बताते हो दो पॉइंट्स के बीच में तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, मॉड। दिस इज द मोस्ट कॉमन वे टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और इसीलिए इस मेट्रिक स्पेस का नाम भी क्या है, यूजुअल मेट्रिक स्पेस। तो जल्दी से हम प्रूव कर लेते हैं चारों प्रॉपर्टीज मेट्रिक स्पेस की। दिस इज फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू आर। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस हमने क्या डिफाइन किया है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। और मॉड तो कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव for every x and y belonging to R. तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी ऑब्वियसली ट्रू है। सेकंड, डिस्टेंस 0, d ऑफ एक्स वाई 0 होने का मतलब यहां पर क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस वाई 0। और किसी भी नंबर का मॉड 0 कब होता है, इफ एंड ओनली इफ नंबर इटसेल्फ इज 0। And this is if and only if x is equal to y, where x and y they belong to x, ठीक है। सॉरी यहाँ r ही लिख लेना, where x and y they belong to r, ठीक हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, सिमेट्रिसिटी, d ऑफ एक्स वाई होता है मॉड ऑफ x माइनस वाई। x माइनस वाई का मॉड लिखो या y माइनस x का मॉड लिखो, एक ही बात है। And this is d of y, and this is for every x and y belonging to R. Simple. लास्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। उसके लिए हम पहले लिख ले लेट x y and z belong to R, राइट। तो d of x y हुआ मॉड ऑफ x माइनस वाई, राइट। इसमें हम क्या करेंगे,
z को कर देंगे सब्ट्रैक्ट और z को कर देंगे ऐड, और हमें पता है a प्लस बी मॉड इज लेस देन इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड, ये लिख लिया। ये है d ऑफ एक्स जेड और ये क्या है d ऑफ जेड वाई। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया कि d ऑफ एक्स वाई इन द एंड मेरे पास आ जाएगा d ऑफ एक्स वाई is less than equal to d of xz plus d of zy. So you can see that चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई एंड therefore R with this operation is a metric space। और इस metric space का हम क्या नाम देते हैं? यूजुअल metric space। तो we will write therefore RD is a metric space। okay? तो ये हमारी सिंपल सी फर्स्ट एग्जांपल है यूजुअल मेट्रिक स्पेस की। सेकेंड एग्जांपल अब हम करते हैं, दैट इज डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। लेट अस डू दैट। दो मेट्रिक स्पेसेस हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे थ्योरम्स में आगे, एक यूजुअल मेट्रिक स्पेस और दूसरा डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। सो लेट अस राइट डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। discrete metric space। इसमें हम क्या कहते हैं कि let x be any non-empty set। यहां पर x कोई भी non-empty set, ठीक है। डिस्टेंस फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं? एंड d of xy, d of xy हम लेंगे कि डिस्टेंस 0 होगा अगर x है y के इक्वल, और डिस्टेंस होगा 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू y। तो इसमें हमने जो मीट्रिक डिफाइन किया वो दो ही तरह के डिस्टेंसेस को ले रहा है। आइदर द डिस्टेंस विल बी 0 इफ द पॉइंट्स आर इक्वल, और द डिस्टेंस विल बी 1 इफ द पॉइंट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, अपनी अपनी कॉपीज पे लिखना और फिर बाद में चेक करना कि आपने ठीक लिखा है नहीं। जैसे मैं इसमें ये पूछूं आपसे, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन 7 एंड 8? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 7 एंड 10? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 8 एंड 100? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 1? ठीक है, तो अब मुझे बताओ जरा, इस मीट्रिक में देखो क्या कहता है मीट्रिक। अगर x y के इक्वल है डिस्टेंस 0, अगर x y के इक्वल नहीं है तो डिस्टेंस 1। तो यहाँ चेक करो क्या x और y इक्वल है? 7 और 8 आर नॉट इक्वल, तो डिस्टेंस क्या हुआ? 1। 7 और 10 दे आर अगेन नॉट इक्वल, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस? 1। 8 and 100 are again not equal, so distance is 1. 1 and 1 are equal, so what is the distance? 0. तो कैन सी हियर, चाहे पॉइंट्स एक दूसरे के पास हो या एक दूसरे से बहुत दूर हो, अगर वो इक्वल नहीं है तो उनके बीच में क्या डिस्टेंस आएगा? 1। और अगर इक्वल है तो डिस्टेंस विल बी 0। तो ये सिर्फ दो ही तरह के डिस्टेंस ले रहा है, आइदर द डिस्टेंस इज 0 और द डिस्टेंस इज 1। इसलिए इसका नाम भी क्या है? डिस्क्रीट। तो अब इसको हम क्या करेंगे? प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये एक मीट्रिक स्पेस है, और मीट्रिक स्पेस के लिए मुझे फिर से वो चारों प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। सो लेट अस डू वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, हमारे पास जो डिस्टेंस है फॉर एवरी x और y बिलोंगिंग टू x, अभी अभी हमने देखा डिस्टेंस क्या है, या तो 0 है और या फिर क्या है? 1। डिस्टेंस तो दो ही वैल्यूज ले रहा है, या 0 या फिर 1। ठीक है, तो 0 या 1 है और दोनों ही क्या है? नॉन नेगेटिव। तो d of xy is clearly non-negative. d of xy is greater than equal to 0. फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी में हमें क्या प्रूव करना है कि डिस्टेंस 0 होगा इफ एंड ओनली इफ x is equal to y. Let x and y belong to x, ऊपर लिख लिया। सी, अगर x और y इक्वल है तो डेफिनेशन क्या कहती है? d of x y will be 0। ठीक है, अगर d of x y 0 है
वो कब पॉसिबल है? इफ x इज इक्वल टू वाई। तो बोथ वेज हो गया। तो व्हाट यू गेट कि d ऑफ एक्स वाई इज 0 if and only if x is equal to y. सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी मुझे लिखनी है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी मीन्स d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d ऑफ y। सो बहुत ही सिंपल है। क्या लिखेंगे हम? लेट x एंड y दे बिलोंग टू x। देखो, अगर x और y इक्वल हुए तो y भी x के इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा? dxy भी 0 होगा और dyx भी 0 होगा। ठीक है ना? अगर x y के इक्वल है तो y भी x के इक्वल है। अगर x y के इक्वल नहीं है तो व्हाट विल बी dxy? 1, और वही वैल्यू dyx की भी होगी। तो इन एनी केस, दोनों ही केसेस में d ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आएगा? d ऑफ वाई एक्स की। ठीक हो गया? थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब हमारी रहेगी सिर्फ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। उसको लिखते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के लिए मुझे कितने पॉइंट्स लेने हैं? 3 पॉइंट्स। लेट अस राइट, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के लिए लेट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग टू एक्स। तो हमें क्या शो करना है? वी हैव टू शो दैट d of xy is less than equal to d of xz plus d of zy। ठीक है? तो लेट अस मेक इट फास्ट। इसमें हम केसेस बनाएंगे क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड करता है कि पॉइंट्स इक्वल है या अनइक्वल हैं। तो उसके हिसाब से हमारे जो केसेस बनेंगे वो हम बनाएंगे। पहले केसेस लिख लो, फिर उनको डिस्कशन करेंगे। एक एक लाइन बीच में छोड़ देना। फर्स्ट केस है इफ x, y and z all three are equal। सेकेंड केस क्या होगा? इफ x और y इक्वल हो बट वो z के इक्वल ना हो। दिस इज सेकेंड केस। थर्ड केस क्या बन सकता है कि x और y आपस में इक्वल ना हो लेकिन z के इक्वल हो। ठीक है? फोर्थ केस हमारे पास क्या हो सकता है कि x z के इक्वल हो जाए बट दोनों y के इक्वल ना हो। और लास्ट केस होगा इफ x, y एंड z आर ऑल डिस्टिंक्ट। तीनों के तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो ये 5 केसेस इनऑल हमारे बन जाएंगे। तो इन केसेस में हम चेक करेंगे कि ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है या नहीं। देखो, अगर तीनों पॉइंट्स इक्वल हैं, एक्स वाई के इक्वल है, तो व्हाट इज डी ऑफ एक्स वाई? 0। व्हाट इज डी ऑफ एक्स जेड? 0। एंड व्हाट इज डी ऑफ जेड वाई? 0, क्योंकि सारे पॉइंट्स इक्वल है। तो क्या हुआ? ये 0, ये 0, ये 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, यानी उस केस में हमारी इक्वालिटी होल्ड करेगी। d ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई के। ठीक है? इक्वालिटी अलाउड है या लेस होना चाहिए या इक्वल। सेकेंड केस पे आ जाओ। x और y क्योंकि इक्वल है तो d ऑफ एक्स वाई तो हो गया 0। व्हाट इज d ऑफ एक्स जेड? x और z इक्वल नहीं है तो d ऑफ एक्स जेड 1। y और z भी इक्वल नहीं है तो d ऑफ जेड वाई इज ऑल्सो 1। तो उस केस में लेफ्ट साइड 0 हो गई, राइट साइड हो गई 1 प्लस 1 यानी 2, एंड 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2। तो उस केस में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी कि d ऑफ एक्स वाई विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। ठीक है? इसी तरह से अपने आप भी लिखते जाओ। थर्ड केस, x और y इक्वल नहीं है तो d ऑफ एक्स वाई तो 1 हो गया। x और z इक्वल नहीं है तो d ऑफ एक्स जेड भी 1 हो गया। y और z इक्वल है तो d ऑफ जेड वाई हो गया 0। व्हाट यू कैन सी हियर, ये 1, ये 0, ये टर्म 1 हो गई, ये टर्म भी 1, यानी इस केस में फिर से आ गई इक्वालिटी। तो व्हाट यू हैव कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। ठीक है? नेक्स्ट केस आ जाओ, फोर्थ केस। x और y क्योंकि इक्वल नहीं है यहां पर तो d ऑफ एक्स वाई 1,
x और z इक्वल है तो d ऑफ x z 0, z और y इक्वल नहीं है तो d of z y is 1. So what you get from here? ये 1, ये 0, ये 1, तो 1 is equal to 1. इक्वालिटी होल्ड कर गई यहाँ, तो यू हैव d of x y is equal to d of x z plus d of z. ठीक हो गया. अब देखो लास्ट केस, सभी डिस्टिंक्ट है, ना x y के इक्वल है, ना ही x z के इक्वल है, ना ही z y के इक्वल, तो सारे के सारे फिर तो 1 आएंगे. तो उस केस में ये 1, ये 1, ये 1, तो 1 और राइट साइड हो गई 2 and 1 is strictly less than 2. So what you will have, कि d of x y is strictly less than d of x z plus d of z y. तो क्या लिखेंगे? From all the cases above we can see that कि dxy is less than equal to dxz plus dzy. तो देखो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई. Therefore xd is a metric space. xd क्या है? एक metric space है. और इस metric space का क्या स्पेशल नाम है? discrete metric space. तो ये दोनों metric spaces तो आपने बहुत अच्छे से कर लेने हैं, because they are most commonly used metric spaces. One is usual metric space and other is discrete metric space. एक एग्जाम्पल हम और करते हैं, दैट इज यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस. तो अभी तो हम सभी एग्जाम्पल्स इस तरह से कर रहे हैं कि दे आर मीट्रिक स्पेसेस. नेक्स्ट है यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस. यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस में जो हमारा सेट होता है x, वो होता है r रेज़ दी पावर n. अब ये r रेज़ दी पावर n क्या चीज है? r की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है विद इटसेल्फ n टाइम्स. जैसे हम जब a क्रॉस p लिखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं. जब आप n टाइम्स करोगे मीन्स आप r क्रॉस एंड सो फोन क्रॉस r कर रहे हो. कितनी बार कर रहे हो? n टाइम्स. ठीक है. तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे फिर वो क्या होंगे? nth ऑर्डर के ट्यूपल्स आएंगे. nth ऑर्डर के ट्यूपल्स में जैसे जब आप R3 लिखो, जैसे अगर आप R2 लिखते हो तो R2 में आपको मिलते हैं पेयर्स वेयर A एंड B बोथ आर रियल नंबर्स. R3 में आपको मिलते हैं ट्रिपलेट्स A B C वेयर ऑल 3 आर रियल नंबर्स. इसी तरह से जब आप Rn लिखोगे तो आपको इस तरह से मिलेंगे x1, x2 एंड सो फोर्थ xn where all these n numbers are real, right? तो इसके जो एलिमेंट्स हैं हमारी r पावर n के इस तरह के होंगे. इस पर अब हमें डिफाइन करना है एक डिस्टेंस फंक्शन. लेट अस राइट द डिस्टेंस फंक्शन ओवर दिस. तो पहले एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे और उसके बाद वी विल डिफाइन डिस्टेंस फंक्शन. देन d of xy is equal to summation I varying from 1 to n xi minus yi whole square under the root, where x is equal to x1, x2 and so on xn belongs to r power n. Y is equal to y1, y2 and so on yn. This also belongs to r raised the power n. ठीक है? You can see here, nothing. This is but the distance formula. याद है अगर मुझे दो पॉइंट्स x1, y1 और x2, y2 के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? अंडर द रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. इस तरह से निकालते हो. देखो वही किया हुआ है कि आपने डिफरेंस लिए और डिफरेंसेस के स्क्वायर्स को ऐड किया एंड देन वी टुक द स्क्वायर. तो बिल्कुल सिमिलर मैनर में यहाँ पर हम डिस्टेंस फंक्शन लेते हैं. तो इस हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारा सेट है अंडर दिस ऑपरेशन ऑफ डिस्टेंस इज अ मीट्रिक स्पेस. तो उसकी चारों प्रॉपर्टीज मुझे सेटिस्फाई करानी है. तो इसका प्रूफ लिखना है. तो इसमें हम क्योंकि बड़े बड़े पॉइंट्स हैं हम सबसे पहले क्या लेंगे?
कि लेट एक्स इज दिस, वाई इज दिस, और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के लिए थर्ड पॉइंट भी चाहिए, वो भी शुरू में ले लो. z1, z2 एंड सो फॉर zn बिलोंग्स टू r पावर n. हमने 3 पॉइंट शुरू में ले लेने हैं कि ये x है, ये y है और ये क्या है, z है. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉपर्टी. d ऑफ एक्स वाई ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, देख लो यहाँ पर. इट इज अंडर द रूट summation I varying from 1 to n xi minus yi whole square, and this term is clearly positive. जब आप स्क्वायर रूट की इस तरह से लिखते हो तो वो हमेशा हम कौन से वाला साइन लेते हैं, पॉजिटिव वाला साइन. अदरवाइज यू कैन आर्ग्यू दैट कि हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है. बट जब भी कभी इस तरह से लिखा होता है आमतौर पे नोटेशंस पे, तो हम कौन से वाला साइन लेकर के चलते हैं, पॉजिटिव वाला साइन. ठीक है, तो डिस्टेंस तो क्लियरली क्या है, पॉजिटिव है. सेकंड करते हैं, अगर डिस्टेंस 0 है तो क्या होगा. सेकंड, d ऑफ एक्स वाई 0, डिस्टेंस 0 होगा इफ एंड ओनली इफ दिस टर्म इज 0. अंडर रूट समीशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस yi होल स्क्वायर इज 0. ठीक है, अगर किसी टर्म के स्क्वायर रूट 0 है, दिस इज इफ एंड ओनली इफ नंबर इज 0. राइट, अब इस चीज को समझो ध्यान से. हम ऐड कर रहे हैं, समीशन का मतलब हम ऐड कर रहे हैं कितनी टर्म्स को, n टर्म्स को. किस तरह की टर्म्स है ये, xi माइनस yi होल स्क्वायर. और हमें पता है रियल नंबर्स का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता. यानी इस समीशन में जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी नॉन नेगेटिव हैं. लेकिन उन नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम क्या है, 0. आपके पास पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं और उनका सम कहाँ, 0 है. ऐसा सिर्फ कब पॉसिबल होगा, जब सारे के सारे नंबर सेपरेटली 0 हों. अदरवाइज अगर मान लो एक टर्म 4 है तो 4 को 0 बनाने के लिए मुझे -4 चाहिए, तभी तो टर्म सम 0 बनेगा. क्योंकि यहाँ सम मुझे 0 दिया है, टर्म्स सारी नॉन नेगेटिव है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मेरी हर एक टर्म सेपरेटली 0 के इक्वल होगी. तो दिस इज इफ एंड ओनली इफ xi माइनस yi इज 0 फॉर एवरी i. ये लिखना बहुत जरूरी है साथ में, फॉर एवरी i. हर एक टर्म को सेपरेटली 0 होना पड़ेगा, चाहे एक बार आप स्क्वायर के साथ लिख दो. अगर स्क्वायर 0 है तो नंबर इटसेल्फ इज 0 फॉर एवरी i. ये जरूर लिखना, 1 से n तक वेरी कर रहा है. और अगर xi माइनस yi 0 है तो मीन्स xi इज इक्वल टू yi फॉर एवरी i लाइंग बिटवीन 1 एंड n. और अगर xi yi के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू y. तो ये फाइनली इंडिकेट करता है कि d ऑफ एक्स वाई 0 होगा इफ x इज इक्वल टू y. ठीक है, ये नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी तो सिंपल है, दैट इज द सिमेट्री. सिमेट्री में मुझे दिखाना है कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d ऑफ वाई एक्स. दैट इज अ सिंपल वन. सी हियर, d ऑफ एक्स वाई इसके इक्वल है. थर्ड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इसको. a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर सेम ही होते हैं, इंटरचेंज कर दिया. और ये क्या है, d ऑफ वाई एक्स. सो वी आर डन विद द थर्ड प्रॉपर्टी. इट इज वेरी सिंपल हियर, सिमेट्रिसिटी. राइट, लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉपर्टी. Which property is we are going to prove? Triangular inequality. और triangular inequality के लिए हमें क्या शो करना है, that d of x y is less than equal to d of x z plus d of z y. ठीक है, एक बार लिख देते हैं इसको, क्या प्रूव करना है. d of x y है समीशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस yi होल स्क्वायर. d ऑफ एक्स जेड क्या है, समीशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n. x और z का है तो यहाँ क्या आएगा, xi माइनस zi होल स्क्वायर.
और डी ऑफ जेड वाई जब लिखोगे अंडर रूट समीशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ क्या आ जाएगा जेड आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना है। सो लेट अस डू दैट। सिंपल सा रिजल्ट है, जल्दी से इसको प्रूव करते हैं। यहां से स्टार्ट करोगे डी ऑफ एक्स वाई से, कि वी नो डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है अंडर द रूट समीशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर। यहां पर क्या करो, जेड आई को आप सब्ट्रैक्ट कर दो और क्या कर दो ऐड, एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई। ठीक है, ये तो वी कैन डू दैट। ठीक है, एक्स आई माइनस जेड आई को आप बोल दो अल्फा आई और जेड आई माइनस वाई आई को आप बोल दो बीटा आई। तो ये देखो क्या बन जाएगा अंडर द रूट समीशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n अल्फा आई स्क्वायर, सॉरी अल्फा आई प्लस बीटा आई होल स्क्वायर। ये बन गया। ठीक है, उसके बाद एक इनइक्वालिटी होती है जिसको आपने याद कर लेना है, उसका नाम है मिंकोवस्की इनइक्वालिटी। बाय मिंकोवस्कीज इनइक्वालिटी वी हैव, मिंकोवस्की इनइक्वालिटी कहती है समीशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n अल्फा आई प्लस बीटा आई होल स्क्वायर अंडर रूट is less than equal to under root summation I varying from 1 to n alpha I square plus under root summation I varying from 1 to n beta I square। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हमने इस तरह से सेपरेट कर लेना है। बस अब तो क्या करो, अल्फा आई की वैल्यू और बीटा आई की वैल्यू वापस पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। तो व्हाट यू गेट, डी ऑफ एक्स वाई is less than equal to under root summation I varying from 1 to n xi minus zi whole square alpha I की वैल्यू प्लस अंडर रूट समीशन I varying from 1 to n zi minus yi whole square। ये था मेरा d of xz और ये था d of zy। तो क्या आ गया अल्टीमेटली मेरे पास कि d of xy is less than equal to d of xz plus d of zy। तो हो गई ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी प्रूव। सो वी प्रूव ऑल द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ metric space and that is why x under this operation under this metric is a metric space। ठीक है, तो x, d को हम क्या नाम देंगे फिर, यूक्लिडियन metric space। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल्स आपने करने हैं और इसके आगे के एग्जाम्पल्स, 6th एग्जाम्पल अभी छोड़ देना, उसके अलावा 3-4 आगे के एग्जाम्पल्स को आपने अपने आप करना है। जो स्टेप समझ नहीं आए मुझसे पूछ लेना। और एक जल्दी से लिखो जरा अपने पास और आप मुझे ये बताएंगे कि वेदर द सेट विद द मीट्रिक इज अ मीट्रिक स्पेस और नॉट। लिखो जरा, ये दोनों क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं और मुझे बताना है। फर्स्ट में सेट है मेरा रियल नंबर्स का और डिस्टेंस फंक्शन मैंने डिफाइन किया x माइनस वाई होल स्क्वायर। क्या डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया है, x माइनस वाई होल स्क्वायर। चलिए एक यही करना और मुझे करके आपने बताना है कि वेदर xt इज अ मीट्रिक स्पेस और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस लेक्चर को हम रोकते हैं, यहाँ तक अच्छे से कर लेना एंड यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज आस्क फ्रॉम।